वासुदेव, इतना दुख करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। द्रौपदी वस्त्रहरण सभ्यता का वस्त्रहरण था, संस्कृति का वस्त्रहरण था, मर्यादा का वस्त्रहरण था। इसीलिए ये दुख अकेला तुम्हारा या तुम 5 पांडव भाइयों का दुख ही नहीं, ये दुख तो है भूत, वर्तमान और भविष्य का, सारी मानव जाति के समुद्र में तुम तो केवल एक बूंद हो पार्थ, केवल एक बूंद। और कोई बूंद सागर के दायित्व का बोझ नहीं उठा सकती। चाहे दुख हो या सुख, अपने भाग से अधिक नहीं लेना चाहिए पार्थ। वासुदेव, इस भीष्म अपमान में मेरा जो भाग है ना, वो भी इतना भारी है कि किसी पर्वत पर रख दूं तो उसकी कमर टूट जाए। और आप कहते हैं कि इतना दुख होने का कोई कारण नहीं है। वासुदेव, इस अपमान का कांटा मेरे हृदय में अटक गया है, जो ना मुझे सोने देता और ना जागने देता है। और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते, वो प्रायश्चित कर रहे हैं वासुदेव, प्रायश्चित। उन्हें प्रायश्चित करना भी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता होने का मतलब क्या ये है कि वो तुम सबको दांव पर लगा दे? उन्होंने जो कुछ भी दांव पर लगाया, उसमें से कुछ भी केवल उनका नहीं था। खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में तुम सबका हाथ है, और उस यज्ञ की हवन कुंड तुम चारों हो। इसीलिए उस राज मुकुट को दांव पर लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं था। अब रही द्रौपदी, यदि वो उनकी अकेले की भी पत्नी होती, तब भी उसे दांव पर लगाना का उनका कोई अधिकार नहीं था। परंतु जब भ्राता युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, तब तुम सबका भी कर्तव्य था कि उनका विरोध करें। द्रौपदी के अतिरिक्त इसका विरोध किसी ने नहीं किया। इसीलिए यह तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुम सब अपमान का विष पीते रहो। कोई तो सीमा होगी वासुदेव, कोई तो सीमा होगी जिसके आगे हमें यह विष नहीं पीना पड़ेगा। वासुदेव, मैंने कर्ण को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा ली है। मजले भैया ने दुर्योधन की जांग तोड़ने और दुशासन के छाती के लहू से पांचाली के खुले हुए केश धोने की प्रतिज्ञा ली है। इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव? क्या भविष्य हमें प्रतिज्ञा ना पूरी करने वाले कायरों की भीड़ में खड़ा करने वाला है? अभी भविष्य की चिंता ना करो, केवल वर्तमान के बारे में सोचो। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी के लहू पर धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। ये सब तो धरती के ऋणी है। भूमि इनका लहू अवश्य पिएगी। परंतु मैं ये नहीं चाहता पार्थ कि इतिहास तुम पर आक्रमणकारी होने का दोष लगाए। युद्ध तभी होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हुए होंगे। वासुदेव, तो क्या तब तक प्रतीक्षा करूं सिर्फ? नहीं, दिव्यास्त्र इकट्ठे करो पार्थ, दिव्यास्त्र। क्यों आगे वासुदेव?